बॉम्बर जैकेट्स, कार्डिगन्स, लेदर जैकेट्स, इतने सारे जैकेट्स है यार। आज के वीडियो में 5 ऐसे जैकेट जिसकी बदौलत आप सबसे फैशनेबल बंदे और सबसे सेक्सी बंदे कहलाओगे। हियर वी गो ब्राउन ब्रोस। दोस्तों सर्दियों का मौसम है और पिछले 3-4 सर्दियों से पता है कौन सी ट्रेंड चल रही है? बॉम्बर जैकेट की ट्रेंड। दैट इज जैकेट नंबर 1, फर्स्ट आउट ऑफ द 5 सेक्सीएस्ट जैकेट्स दैट ऑल ब्राउन मेन शुड ओन। बॉम्बर जैकेट क्या होता है दोस्तों? ये है अमेरिकन पायलट्स जिन्हें कहा जाता था बॉम्बर्स। तो ये जैसे जैकेट्स पहनते थे ना, वैसे ही जैकेट्स को हम कहते हैं बॉम्बर जैकेट। दोस्तों बॉम्बर जैकेट की बात की जाए ना, तो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए बॉम्बर जैकेट होते हैं, डिफरेंट कलर्स के बॉम्बर जैकेट होते हैं और डिफरेंट टाइप के बॉम्बर जैकेट होते हैं। देखो ये है बेसिक बॉम्बर जैकेट जहां बीच में ना एक जिप है, पर ऐसे भी जैकेट होते हैं जहां बटन्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं वार्सिटी जैकेट्स। वार्सिटी यानी कि कॉलेज, जो अमेरिकन कॉलेजेस में पहनते थे ना एथलीट्स, उन्हें हम कहते हैं वार्सिटी जैकेट्स। अब वो टाइप के जैकेट के लिए भी जा सकते हो, वो थोड़ा सा यंग स्पोर्टी लुक देगा आपको। पर अगर आपको क्लासी थोड़ा मैनली लुक लेना है ना, बेसिक बॉम्बर विद अ जिप इज द वे टू गो। मेरी पहली रिकमेंडेशन है बेसिक ब्लैक बॉम्बर, फिर आई वुड रेकमेंड बेसिक ब्राउन बॉम्बर एंड देन यू कैन गो फॉर नेवी ब्लू और ऑलिव ग्रीन। और अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस बनना है, फिर अलग कलर के बॉम्बर जैकेट आप ले सकते हो। मेरा एक और मानना है कि अगर आपको क्लासी दिखना है ना, मिनिमम पैटर्न्स ब्रो। दोस्तों बॉम्बर जैकेट की 2 आइडेंटिटी होती है। एक होती है ट्रिम, देखो ये मटेरियल है ना, नेक के अराउंड, रिस्ट के अराउंड, वेस्ट के अराउंड। ट्रिम इज एन आइडेंटिटी ऑफ बॉम्बर जैकेट। सेकंड आइडेंटिटी इज शॉर्टर लेंथ। ये लंबे जैकेट्स नहीं होते, थोड़े से शॉर्ट होते हैं, थोड़े से टाइट होते हैं। काफी सारे थोड़े से चबी बच्चे ना, थोड़े से जो मोटे लड़के होते हैं, वो शायद से बॉम्बर जैकेट नहीं पहन पाएंगे। पर अगर आप पतले हो या अगर आप जिम जाने वाले बंदे हो, यू कैन टोटली कैरी ऑफ अ बॉम्बर जैकेट एंड लुक ग्रेट। इस केस में ये बॉम्बर जैकेट है डेनिम जैकेट। वन लुक दैट यू कैन गो फॉर इज डेनिम ऑन डेनिम्स। पर भाई अगर आप एक्चुअली शॉपिंग करने जाओगे ना, आपके पास होंगे बहुत सारे ऑप्शंस। देयर आर स्मॉल वेरिएशंस इन बॉम्बर जैकेट्स। अलग मटेरियल के बॉम्बर जैकेट्स, अलग कलर के बॉम्बर जैकेट्स एंड अबव ऑल अलग अलग लुक वाले बॉम्बर जैकेट्स। अगर आपके पास बॉम्बर जैकेट नहीं है, मेरा यही मानना है कि आपका पहला जैकेट होना चाहिए ब्लैक, देन यू कैन गो फॉर ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, नेवी ब्लू वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों अगर आपको एकदम सेक्सी लगना है ना, तो जैकेट नंबर 2 की बात करनी चाहिए। इसे हम कहते हैं कार्डिगन। ये थोड़ा सा फेमिनिन लुकिंग जैकेट है। बहुत बंदे मानेंगे कि यार ये तो लड़कियों के कपड़े हैं, पर एक्चुअली ना अगर आपने ये पहन लिया और अगर आप इसको अच्छे चीनों और अच्छे जूतों के साथ मैच कर लिया ना, आप बहुत सेक्सी दिखोगे। कार्डिगन के थोड़े से ही रूल्स होते हैं। प्लीज स्टिक टू बेसिक कलर्स, ग्रे, ब्लैक, नेवी ब्लू, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस बनना है ना, एक क्लासिक लुक होती है मरून कार्डिगन्स लाइक इन दिस केस। पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कार्डिगन्स के बटन्स होते हैं। देखो मेरा कार्डिगन है थोड़ा लंबा और इसमें बटन्स बिल्कुल नहीं है, पर ऐसे भी कोई कार्डिगन्स आते हैं जो स्वेटर टाइप के होते हैं जिसमें बटन्स होते हैं, वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं, वो आपके ऊपर होता है। कार्डिगन बेसिकली क्या होता है? एक पतला सा स्वेटर होता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा वार्म नहीं रखेगा, पर इंडोर इवेंट्स के लिए सर्दियों में ना कार्डिगन आपको एकदम स्टैंड आउट करवाएगा। इसलिए अगर आपको स्टैंड आउट करना है ना, अगर आपको एकदम क्लासी दिखना है ना, कार्डिगन ले लीजिए। सस्ते भी होते हैं कार्डिगन्स। आई सजेस्ट डोंट स्पेंड मोर देन 1500 रुपीज ऑन वन कार्डिगन। 3-4 साल के लिए तो लास्ट करेगा अगर आपने उसका ख्याल रखा तो। दोस्तों अगला जैकेट है फॉर्मल जैकेट। देखो पहले तो आपको सूट्स के बारे में जानना चाहिए। अगर आप कोई टेलर के पास जा रहे हो ना सूट सिलवाने के लिए, आपका मिनिमम खर्चा होगा कुछ 9,000 या 10,000, ठीक है। तो आपने एक अच्छा सा सूट टेलर कर लिया, वो बेस्ट सिचुएशन होगी आपके लिए। हो सके अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वो, तो एक नेवी ब्लू सूट बनवा लो, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तब आप सूट की शॉपिंग के लिए जा सकते हो और आपको मिनिमम एज मच एज 2000 रुपीज में ना अच्छे क्वालिटी के जैकेट्स तो मिल सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ जैकेट, फॉर्मल जैकेट। ये आप पेयर कर सकते हो जीन्स के साथ, चीनोस के साथ। देखो अगर आपको एकदम फॉर्मल इवेंट के लिए जाना है ना, तब आपको सूट पहनना होगा, तब वो 9,000 का खर्चा करना होगा। पर कोई भी दूसरे इवेंट के लिए ना आप पहन सकते हो ये जीन्स और चीनोस के साथ। दोस्तों देखो अगर आपकी उम्र कम है ना, वैसे तो आपको एकदम फॉर्मल इवेंट के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट जस्ट बाय अ जैकेट डायरेक्टली। आप में से कई बंदे ये सोचते होंगे कि यार हाँ मैं 2000 का जैकेट ले लूंगा और फिर वो 2000 की जैकेट कोई टेलर को देके अभी ऑल्टर कर दूंगा।
आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप ऑल्टरिंग के लिए देते हो ना वो जैकेट, तब वो टेलर का खर्चा भी कुछ 2000 या 3000 का होता है, क्योंकि जैकेट ऑल्टर करने के लिए ना उनको जैकेट का मटेरियल पूरा खोल के ऑल्टर करना पड़ता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको 2000 में एकदम बढ़िया फिट वाला जैकेट मिल गया ना, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिला अच्छा जैकेट, तो यार 3000 या 4000 का खर्चा कर लो, वो जैकेट ना 5-6 साल तक चलेगा, यही याद रखो। तो ये बात हो गई एब्सोल्यूट फॉर्मल जैकेट्स की, जो सूट में भी आप पहन सकते हो, जो जीन्स के साथ भी आप पहन सकते हो। एक और प्रकार का जैकेट होता है, वो होता है रोल अप ब्लेजर। बिल्कुल ही फॉर्मल जैकेट की तरह होता है, पर इसके स्लीव्स आप रोल अप कर सकते हो बिल्कुल ऐसे। पार्टी के लिए अगर आपने ये टी शर्ट के साथ पेयर किया ना, वी-नेक के साथ पेयर किया, अब बिल्कुल मस्त दिखोगे, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे दिखोगे। तो चलो दोस्तों, अब बात आ गई लेदर जैकेट्स के बारे में। देखो, जब आप लेदर जैकेट खरीद रहे हो ना, तो थोड़े से रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 इज टेस्ट फॉर रियल लेदर। अगर आप असली लेदर खरीद रहे हो ना, उसका मिनिमम खर्चा 2000 का होने ही वाला है, तो मेक श्योर इट्स रियल लेदर। रियल लेदर का टेस्ट क्या होता है? जब आप लेदर को जला रहे हो ना, आपको 30 सेकंड तक लाइटर लेदर जैकेट के पास पकड़ के रखना है। अगर वो लेदर नहीं जला ना, उसका मतलब है ये असली लेदर है। और दूसरा टेस्ट है प्रेसिंग टेस्ट। जब आप लेदर को प्रेस कर रहे हो ना, तो उस पर क्रीजेस आ जाएंगे, पर अगर आपने उंगली वहां से निकाली हो, प्रेस निकाला, तब वो लेदर फिर से अपना शेप मेंटेन करेगा। वो होता है असली लेदर का टेस्ट। अभी चलो फैशन रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल लेदर जैकेट है ही नहीं, आई वुड सजेस्ट ब्लैक और ब्राउन, जस्ट लाइक जोश। और दूसरा फैशन का रूल है कि आपका कॉलर ना, वो जितना भी आई कैचिंग होगा ना, वो जितना भी बड़ा होगा, चमकीला होगा, आई कैचिंग होगा, अटेंशन सीकिंग होगा, उतना ही ज्यादा हाई पर्सनालिटी होगा आपका जैकेट। इसलिए डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी, बाय योर लेदर जैकेट। अगर आप एक एकदम टॉल बंदे हो, अगर आपकी बॉडी है, तब मेरे ख्याल से आपको हाई पर्सनालिटी वाले लेदर जैकेट्स पहनने चाहिए। पर अगर आप थोड़े से हाइट में कम हो, अगर आप पतले हो, या अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, अगर आपको अटेंशन नहीं चाहिए, आपको बेसिक लेदर जैकेट पहनना चाहिए, वो भी बहुत क्लासी दिखेगा। और पांचवा प्रकार का जैकेट है हुडीज। देखो, हुडीज के भी कोई रूल्स होते हैं। वो या तो मोटे हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं। अगर मोटे हैं, आप थोड़े से बच्चे जैसे लगोगे। अगर पतले, आप थोड़े से ओल्डर दिखोगे, मैच्योर दिखोगे। वो पैटर्न हो सकते हैं या बिना पैटर्न के हो सकते हैं। अगर पैटर्न है, आप बच्चे जैसे दिखोगे। अगर बिना पैटर्न के, आप थोड़े से मैच्योर दिखोगे। देखो, जैकेट के साथ हम आमतौर पर ना ऐसे प्लेन टी शर्ट्स, व्हाइट टी शर्ट्स या ब्लैक टी शर्ट्स पहनते हैं। पर जैकेट के साथ साथ अगर आपने एकदम ठंडे वेदर में ना हुडी पहन लिया, आप क्या स्टड दिखोगे। वो जो आपके नेक के पीछे से वो हुडी की टोपी निकलती है ना यार, क्या वो फैशनेबल लगता है। मेरा यही मानना है, आप थोड़े से मैनली दिखोगे, एट द सेम टाइम यू विल लुक फन। तो ये हो गए मेरे 5 रिकमेंडेशंस। अगर आपको मजा आया, थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, मेन स्टाइल प्लेलिस्ट देख लीजिए। और रणवीर और पूरे टीम के ओर से मेरी क्रिसमस, लव यू ऑल।